हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और 4 वीडियो इस पे प्रीवियस बन चुकी हैं और उसके बाद ये 5वां वीडियो है। आज हम लोग टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 5 में क्या है कि जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कुछ इस प्रकार से डाटा रहेंगे कि इनकम टैक्स इस टाइप से एक वर्ड यूज करेगा, आयकर की दर जिसको बोलते हैं हिंदी में, कोई और भी वर्डिंग क्या क्या है, एक्सपेंडिचर या खर्च से रिलेटेड, सेविंग या बचत से रिलेटेड, कहीं ना कहीं कॉमर्स के लैंग्वेज यूज किया जाता है। तो कुछ फार्मूलाज हैं जो कॉमर्स से हम लोग पुट करके याद कर लेंगे जिनका यूज पड़ता है। हालांकि ऐसे भी फार्मूला कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप जाना नहीं है। फार्मूले क्या क्या हैं जो आपको आने चाहिए, उनमें नंबर 1 इनकम माइनस इनकम टैक्स इज इक्वल टू नेट इनकम होता है। ठीक, अब यहाँ पे जितनी किसी की इनकम आती है उसका इनकम टैक्स का एक क्राइटेरिया फिक्स होता है कि इससे ज़्यादा इनकम होने पे आपका इनकम टैक्स कटेगा। अब यहाँ पे इनकम माइनस इनकम टैक्स किया जाएगा तो नेट इनकम मिलती है किसी को। कभी कभी क्वेश्चन में इस फार्मूले का यूज होगा, कुछ क्वेश्चन में नेक्स्ट फार्मूले के यूज होते हैं। किसी की इनकम कितने की इक्वल होती है, जितना उसका खर्च होगा प्लस जितना उसका बचत होगा। खर्च को इंग्लिश में एक्सपेंडिचर बोलते हैं और बचत को सेविंग बोलते हैं। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। पॉइंट 3 देखिए, इसमें लिखा हुआ राजस्व प्राप्ति इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स इनटू खर्च। ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा? गवर्नमेंट किसी से राजस्व की जो प्राप्ति करती है किसी व्यक्ति या किसी सोर्स से, वो डिपेंड करता है कि वो सोर्स कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है। सपोज करिए कि कोई वस्तु ली जा रही है, यदि उसकी अमाउंट 10 पीस है, 10 पीस उसका उठाया गया या 10 डब्बे उसके उठाए गए और एक डब्बे का रेट कुछ फिक्स है कि भाई एक बॉक्स में जितना सामान है उस पर इतना % लग रहा है। तो आप जितना ज़्यादा सामान या खर्च करते जाओगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा और इतना राजस्व प्राप्ति इसकी होगी। कहीं ना कहीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 फार्मूले जो हैं ये आपको याद हो जाएंगे। तो एक 4th नंबर है, इसमें फिलहाल फार्मूला तो नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन में यूज होता है और ये इनकम एंड सेविंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और इसका एक्सपेंडिचर का भी रेट पूछ देगा। कहने का मतलब ये है कि आपने पॉइंट 2 पढ़ा हुआ है, पॉइंट 4 में भी वही चीज़ें हैं, लेकिन ये पॉइंट 4 के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग ही हैं अपना, तो इसलिए अलग उसको रख दिया गया है। इस 4th में हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे और सेकेंड पॉइंट में डायरेक्टली फार्मूले का यूज होता है, 4th में फार्मूले का यूज नहीं होता। तो 4 नंबर लिख तो दिया है मैंने, आप इसे नोट कर लीजिएगा, लेकिन जब इस पे क्वेश्चन लगाएंगे तब चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे नोट कर लें और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में पहचानेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज होता है। बेसिकली 2 फार्मूले हैं, इसके अलावा तीसरा कभी कभी क्वेश्चन में आता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ज़्यादा दिखा नहीं, लेकिन हम लोग कवर पूरा करेंगे जिससे कोई रिस्क ना रहे एग्जाम में। सो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या दिया गया है डाटा इसने। क्वेश्चन में दिया है यदि इनकम टैक्स या आयकर में 19% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय या नेट इनकम में 6% की कमी हो जाती है। तो बताना क्या है हमें? बताना है रेट ऑफ इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स की दर बतानी है। क्या क्या वर्ड यूज हुआ? इनकम टैक्स में कुछ वृद्धि या घटेगा, जो भी क्वेश्चन दे, उसका नेट इनकम शुद्ध आय में कुछ कमी हो रही है, आपको बताना क्या है? इनकम टैक्स का रेट बताना है। ठीक, अब 3 डाटा का रिक्वायरमेंट है। एक तो इनकम टैक्स दिख रहा है, ठीक है, 19% वृद्धि इनकम टैक्स में। इसको जरा इस तरीके से हम लोग लिखें कि पूरा कंडीशन किस तरीके से है। यदि इसमें 19% वृद्धि हो रही है जो इक्वल है किसके? 6% कमी
नेट इनकम में। ठीक, जब भी ये क्वेश्चन आएगा, अब ये इक्वल क्यों लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली यही बोला ही जा रहा है, यदि ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो ये कंडीशन के इक्वल हो रहा है। मतलब इनकम टैक्स यदि बढ़ जा रहा है तो जाहिर सी बात है व्यक्ति अपने कुल खर्च या कुल अपनी आर्थिक स्थिति को खराब होने के लिए क्या करेगा, नेट इनकम में कमी कर देगा। सपोज करिए इनकम टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो व्यक्ति क्या करता है, अपने खर्च में कमी करता है या अपने इनकम में जो कुछ कमी कर देगा नेट इनकम में, जिससे उसको फाइनली क्या है, उसके आर्थिक स्थिति पे इफेक्ट ना पड़े। तो ये दोनों इसीलिए इक्वल रखा गया है। अब जरा इनकम टैक्स 90% को वृद्धि की बात कर रहा है और 19% वृद्धि इनकम में, यदि इनकम टैक्स इधर से लेते हैं नेट इनकम, इसको 19%, अब यहां से हम लोग इधर लेते जाएंगे, 6% यहाँ पे है, यहाँ पे 19% अपॉन में नीचे आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपको दिमाग में बिठा लेना है, बेसिकली याद ही कर लेना है कि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स ये सब के बारे में क्लियर होते हैं, और जिनका कॉमर्स नहीं है उन्हें थोड़ा दिक्कत हो सकती है स्टार्टिंग में। फाइनली परसेंटेज का साइन हटता है तो अपॉन में 100 आता है, इसके भी अपॉन 100, इसके भी अपॉन 100 आएगा, जो फाइनली कट आउट हो जाएगा। इसलिए परसेंटेज का साइन हम लोग अब हटा देते हैं। ठीक है, या तो इस तरीके से लिख लें यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। 19, तो इनकम टैक्स दिख गया, नेट इनकम दिख गई, कितना है 6 यूनिट या 19 यूनिट। अब जरा फॉर्मूले का यूज करते हैं, जहां जहां ये यूज होता है। क्या है, इनकम टैक्स माइनस, ये क्या है फॉर्मूला, एक याद हो, इनकम माइनस इनकम टैक्स इज इक्वल टू नेट इनकम। ये फॉर्मूला याद है, पॉइंट 1, इनकम माइनस इनकम टैक्स इज इक्वल टू नेट इनकम। इनकम टैक्स 6 यूनिट है तो यहाँ लिख दिया 6 यूनिट, आप लिख सकते हो यहाँ पे। यूनिट इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका 6 का मल्टीपल होगा भाई, रेशियो को डायरेक्ट हम लोग लिख नहीं सकते हैं, तो 6 यूनिट लिखा। अब इनकम जो है अभी पता नहीं भाई, एक्स कुछ होगा। नेट इनकम पता है, कितना है 19 यूनिट। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब इनकम की, x विल बी 6 इधर जाएगा, उसमें 6 प्लस हो जाएगा और ये 19 इज इक्वल टू 25 यूनिट। जी हमारा इनकम है। अब इनकम रेट पूछा है, इनकम टैक्स के रेट, फॉर्मूला होता है रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल टू इनकम टैक्स अपॉन टोटल इनकम इंटू 100। टोटल इनकम कितनी है 25 यूनिट है, और इनकम टैक्स कितना है, यहां से देखिए इनकम टैक्स कितना है 6 यूनिट है। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स पूछा है, जो होता है इनकम टैक्स अपॉन में टोटल इनकम। देखिए टोटल इनकम है, नेट इनकम नहीं है, टोटल इनकम इंटू 100, ये हो जाता है रेट। तो इनकम है, इनकम टैक्स है 6 यूनिट, अपॉन में टोटल इनकम कितनी है 25 इंटू 100 किया। अब इसे सॉल्व करना है, 25 1 1 और 24 1 100, ये फाइनली आएगा 24%। ये क्वेश्चन आपका फॉर्मूले के यूज पढ़ ही रहा है, प्लस कॉन्सेप्चुअल चीजें भी हैं जो परसेंटेज चैप्टर में यूज होती हैं। तो ये इस क्वेश्चन को अब से यदि कभी आता है तो आपको प्रोसीड करने आना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, डाटा सिमिलर दिया हुआ है और इसको हम लोग फिर एक बार रिवाइज करके अप्लाई कर लेंगे कि भाई क्वेश्चन क्या है, और फिर से अप्लाई करेंगे कि सीखेंगे कि क्या चीजें और हम लोग जानना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम लाइन है, लिखा हुआ है यदि इनकम टैक्स में 17% वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में या नेट इनकम में 3% की कमी हो जा रही है इस बार। तो आपको फाइनली बताना रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब डायरेक्टली हम लोग वही चीजें इसमें रख करके हटाते हैं
जो हमें नया मिल रहा है, बाकी चीज़ें सेम है। ठीक है, इनकम टैक्स में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, 17% लिख दिया। कमी कितनी हो रही है नेट इनकम में, 3%, यहाँ पे लिख दिया। इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम की वैल्यू, इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम यहाँ से आ जाएगा, ये 17 नीचे चला जाएगा, 3% अपॉन 17% इज इक्वल टू 3 अपॉन 17, ये हो गया। आगे क्या क्या है, फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, इनकम माइनस इनकम टैक्स इज इक्वल टू नेट इनकम। और देखिए इनकम नहीं पता तो x लिख दिया। इनकम टैक्स कितना है, 3 यूनिट है। इसको खाली लिखने में टाइम लग रहा है, जब आप इसको एक बार याद कर लेंगे क्वेश्चन को तो एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यूनिट हमेशा लगाना जरूरी है। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इधर जाएगा तो 17 में सम हो जाएगा और फाइनली 20 यूनिट आ गया। टोटल इनकम या इनकम वर्ड जो यूज किया गया है उसकी वैल्यू 20 यूनिट आई। अब रेट ऑफ इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ इनकम टैक्स का, कि भाई जितना इनकम टैक्स लिया गया अपॉन में टोटल इनकम, जितना इनकम टैक्स लिया गया वो कितना है, 3 यूनिट है। तो यहाँ 3 लिख दिया, यूनिट से यूनिट नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 20 यूनिट है, लिख दे रहा हूँ मैं, यूनिट इंटू 100, 25 100, ये फाइनली आ गया 15%। तो ये टाइप आपका कवर हो गया। उसके 2 क्वेश्चन जो लगवाए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो आपका इतना तो कवर होना चाहिए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो दोबारा यदि आते हैं तो वो आप बेसिकली कर सको। और मेरे ख्याल से आपके कई डाउट्स जो होंगे इसको दोबारा सॉल्व करने में वो क्लियर भी हो गया होगा कि क्या क्या हम लोगों ने पहले अप्लाई किया था और इसमें सिमिलरली सेम जो है चीज़ें यूज की गई हैं, बस डाटा चेंज कर दिया गया है। तो आई होप कि पहला फार्मूला आपको अप्लाई करने आ गया होगा।